नमस्कार, जोहार। आई चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर रांची के लोगों के लिए खुशखबरी है। अब खुद से बिजली बिल जमा कर ले सकेंगे रसीद। 52 स्थानों पर लग रही है नई एटीपी मशीन। रांची के लोगों के लिए खुशखबरी है। रांची में लोगों को अब बिजली बिल जमा करना आसान होगा। लोग खुद बिजली बिल जमा करने के बाद रसीद ले पाएंगे और इसके लिए इंडिया इन्फिनिटी आईटी कंपनी के द्वारा 52 स्थानों पर नई एटीपी मशीन लगाई जाएगी। आपको बता दें कि राजधानी रांची में लोगों को अब बिजली बिल जमा करने के लिए सभी सुविधा की जा रही है। राजधानी रांची में कंपनी को 15 मार्च तक पूरी मशीन लगाने का आदेश दिया गया है और कई जगहों पर मशीन लगाने का काम शुरू भी हो चुका है। इस मशीन में लोग अब कैश के अलावा डीडी, चेक और कार्ड से पेमेंट भी कर सकते हैं, जिससे उनके बिजली बिल का भुगतान हो जाएगा। अगली खबर, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच 1 मार्च से एलपीजी सिलेंडर के नए रेट जारी किए गए। रांची में सिलेंडर के रेट में 108 रुपये की वृद्धि हुई है। हालांकि यह इजाफा कमर्शियल सिलेंडर में किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि 7 मार्च के बाद घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत भी बढ़ सकती है। 1 मार्च 2022 को कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में वृद्धि कर दी गई है और राजधानी रांची में 19 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर 1 मार्च यानी आज से 108 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 2142 रुपये में मिलेगा। अगली खबर, झारखंड में कांग्रेस पार्टी का हर जिले में अपना भवन होगा। राज्य के 12 जिलों में ही पार्टी का कांग्रेस भवन है। 5 जिलों में कांग्रेस के पास जमीन तो है, लेकिन कार्यालय का निर्माण नहीं हो सका है। वहीं 8 जिलों में जमीन भी नहीं है। इन 12 जिलों में निजी भवनों में ही पार्टी का कार्यालय चल रहा। अब कांग्रेस झारखंड के हर जिले में अपना भवन बनाएगी। कांग्रेस का पिछले सप्ताह चले चिंतन शिविर में इस पर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही इसमें ये बात भी जोड़ी गई है कि जिन जिलों में कार्यालय के लिए जमीन नहीं है, वहां इसकी व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। अगर कोई जमीन दान में देता है तो उस पर पार्टी का अपना भवन तैयार कराया जाएगा। एक बार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में स्थानीय नीति पर सरकार जल्द निर्णय लेगी। सरकार राज्य के मूलवासी स्थानीय आदिवासी के प्रति गंभीर है और न्यायालय के आदेश का अध्ययन किया जाएगा। यह जवाब उन्होंने झारखंड विधानसभा में दिया और स्थानीय नीति 1932 के खतियान या अंतिम सर्वे के आधार पर निर्धारित करेंगे। ये मुख्यमंत्री ने कहा है। स्थानीय नीति को लेकर और राज्य में राजनीति का केंद्र बिंदु भी 1932 खतियान अब बनता जा रहा है और इसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यह बयान खासा मायने रखता है। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में फिलहाल पुरानी पेंशन योजना लागू करने का कोई प्रस्ताव तैयार नहीं है। अगर राजस्थान सरकार इसे लागू कर चुकी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि झारखंड सरकार भी इसे लागू कर दे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि फिलहाल सरकार के पास पूर्ण शराबबंदी का भी प्रस्ताव नहीं है और महिलाओं के उत्पीड़न के लिए केवल शराब एक कारण नहीं है, बल्कि इसके कई कारण हैं और सरकार महिलाओं के सम्मान के लिए योजनाएं लेकर आ रही है। 25,000 महिलाओं को फूलो झानो योजना के तहत नौकरी दिया जाएगा। अगली खबर, 1932 के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने की मांग सदन में भी गूंजी। पक्ष विपक्ष के विधायकों का कहना था कि झारखंड की पहचान अंतिम सर्वे 1932 के आधार पर हो और सरकार इस पर जल्द फैसला ले। और इस पर सरकार से पूछा गया कि 1932 के आधार पर स्थानीय नीति लागू कर यहाँ के खतियानी लोगों को अधिकार कब मिलेगा। इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि स्थानीय नीति को लागू करने के मामले में सरकार कई सीढ़ी चढ़ी है और उतरी है। यह विषय हमेशा ही राज्य की राजनीति का केंद्र बिंदु है। राज्य गठन के 20 साल हो गए। 1932 खतियान की मांग उठती रही है। तत्कालीन सरकार ने इसे परिभाषित भी किया था और उच्च न्यायालय ने इसे निरस्त कर दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आदिवासी मूलवासी को हितों को देखते हुए 1932 पर विचार कर सकती है। अगली खबर, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने 7वीं से 10वीं जेपीएससी मुख्य परीक्षा की तिथि की घोषणा की। यह परीक्षा राज्य के विभिन्न केंद्रों पर होगी। 2 पालियों में परीक्षा का आयोजन होगा। जानकारी के अनुसार 7वीं से 10वीं जेपीएससी मुख्य परीक्षा 11 से 13 मार्च तक होगी। जेपीएससी ने अधिसूचना के साथ ही जानकारी दी है कि प्रवेश पत्र डाक के द्वारा नहीं भेजा जाएगा। अभ्यर्थियों को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रवेश पत्र डाउनलोड करना होगा। परीक्षा के लिए प्रोविजनल प्रवेश पत्र दिया जा रहा है। अगली खबर, राजधानी रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित पुरानी रांची में एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। परिवार का दावा है कि छोटू का आफ्ताब नाम के युवक से विवाद था और इसमें छोटू ने आफ्ताब पर चाकू से हमला कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने छोटू को गिरफ्तार भी किया था। 5 दिन पहले ही छोटू जेल से बाहर आया और शाम को आफ्ताब का दोस्त जसीन छोटू को अपने साथ बुलाकर ले गया। इसके बाद छोटू वापस नहीं लौट पाया। अगली खबर, गिरिडीह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सुदीप कुमार सोनू ने कहा कि झारखंड के लिए वह काला दिन था जिस दिन
1985 के बाद झारखंड में आने वालों को मूल झारखंडियों के बराबर हक दे दिया गया। जिन लोगों ने अलग झारखंड के लिए आंदोलन किया और इस दौरान जिनकी जान गई उनके बारे में सोचा नहीं गया। इसके पूर्व भाजपा विधायक बिरंची नारायण ने उर्दू को अधिक महत्व देने का मामला उठाया और कहा कि इसके माध्यम से राज्य सरकार तुष्टीकरण को बढ़ावा दे रही है। अगली खबर, झारखंड के कई छात्र अभी भी यूक्रेन के रोमानिया के अलावा रोमानिया और पोलैंड में फंसे हैं। इनमें साहिबगंज के 5 छात्र शामिल हैं। सभी छात्र मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गए थे। जवाहर नवोदय में बतौर नर्स कार्यरत रीता राय का पुत्र गुणेंद्र बीते 2 दिनों से रोमानिया में फंसा है। उधर राजमहल के मनसिंघा के मनीरुद्दीन शेख उर्फ मुन्ना के पुत्र आसिफ अहमद, उधवा की अमानत के बदरुद्दीन शेख के पुत्र मसरूर अहमद भी अभी यूक्रेन में ही फंसे हैं। अगली खबर, झारखंड में जिला स्तरीय नौकरियों में क्षेत्रीय व स्थानीय भाषा के चयन की सरकार समीक्षा करवाएगी। आबादी और रूल बुक के अनुसार भाषाओं के चयन में हुए विसंगतियों को दूर किया जाएगा। संपूर्ण रूप से पूरे मामले को देखते हुए सरकार भाषाओं को हटाने या जोड़ने का काम करेगी। गोड्डा विधायक अमित कुमार मंडल के सवाल पर मंत्री आलमगीर आलम ने सदन में बताया कि सारे पहलुओं को समाहित करते हुए सरकार इसकी समीक्षा करेगी। जहां जहां विसंगति है वहां उसे दूर किया जाएगा। भाजपा विधायक अमित मंडल ने सदन में मामला उठाते हुए कहा कि कुड़माली व कुरमाली भाषा को गोड्डा जिला में शामिल नहीं किया गया है और इससे तृतीय व चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में कुर्मी एवं महतो समाज को वंचित होना पड़ेगा। अगली खबर, वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने 2698 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। आपको बता दें कि झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने तीसरी अनुपूरक बजट सदन में पेश किया है। मालूम की 25 फरवरी को राज्यपाल रमेश बैस के अभिभाषण के साथ ही झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ। इसी के तहत वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने सदन में 2698 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है और 3 मार्च को झारखंड में बजट पेश किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड की राजधानी रांची में झमाझम बारिश हो रही है। गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, खूंटी एवं पूर्वी सिंहभूम जिले के कुछ भागों में गरज के साथ वज्रपात व बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो मेघ गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका व्यक्त की गई है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। झारखंड की राजधानी रांची में अभी भी बारिश हो रही है। मौसम केंद्र ने खराब मौसम को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। घरों से बाहर निकलते वक्त सावधानी बरतने को कहा है और खराब मौसम होने पर सुरक्षित स्थान पर रहने का प्रयास करें। अगली खबर, झारखंड विधानसभा में खतियान आधारित स्थानीय नीति और मैट्रिक इंटर के आधार पर नियुक्ति का मामला जोर शोर से उठा। सदन के अंदर इस सवाल पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के विधायक तर्क करते नजर आए। अनारक्षित कोटे के स्थानीय एवं मूलवासियों को जिला स्तर पर होने वाली नियुक्ति में मौका नहीं मिलने को लेकर विधायक नाराज दिखे। उप समिति बनाने को लेकर सरकार के जवाब पर भी विधायकों ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। अगली खबर, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के वर्किंग ग्रुप की चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई। इससे पता चला कि जलवायु परिवर्तन के मानकों को हासिल करना तो दूर, वातावरण को तबाह करने वाली गैसों के उत्सर्जन में 14% बढ़ोतरी होने जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदूषण के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार माने जाने वाले देश भी खुद को तबाह करने पर तुले हैं। कम से कम आधी मानवता खतरे की जद में आ चुकी है। रिपोर्ट 67 देशों के 270 वैज्ञानिकों ने तैयार की है और 195 देशों की सरकारों ने इसे मंजूरी दी है। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिक व स्टूडेंट को निकालने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में शाम को शुरू हुई हाई लेवल मीटिंग खत्म हो गई। यूक्रेन संकट पर एक ही दिन में आयोजित इस दूसरी हाई लेवल मीटिंग में पीएम मोदी ने अधिकारियों को फंसे हुए भारतीयों को सुरक्षित वापसी पक्का करने को कहा है और इसके लिए ऑपरेशन गंगा के तहत उन्हें राउंड द क्लॉक काम करने के निर्देश दिए गए। धर्म परिवर्तन के आरोप में विवाद, तोड़फोड़ और आगजनी, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। आपको बता दें कि जमशेदपुर के गोलमोरी स्थित नानक नगर में आयोजित एक धार्मिक सभा के दौरान जमकर हंगामा और तोड़फोड़ हुआ। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दूसरे समुदाय पर धार्मिक सभा के बहाने धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए बवाल किया। सभा में रखी गई कुर्सियों को तोड़ दिया गया और पोस्टरों में आग लगा दी गई। काफी देर तक बवाल होने के साथ ही भारी संख्या में पहुंची पुलिस टीम ने लोगों को मौके से हटाया। राज्य में भाषा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हरमू में विभिन्न संगठनों की बैठक हुई। बैठक में बोकारो एवं धनबाद से भोजपुरी एवं मगही को हटाए जाने का विरोध किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से सरकार से मांग की गई। सभी संगठनों ने धनबाद बोकारो जिले में भोजपुरी मगही भाषा को सूची से हटाए जाने का विरोध किया। साथ ही राज्य से सभी जिलों में उर्दू भाषा के तर्ज पर भोजपुरी, मगही, अंगिका और हिंदी भाषा को क्षेत्रीय भाषा को शामिल करने की मांग पर जन आंदोलन तेज करने की बात कही गई। वहीं अंगिका मंच के बैनर तले 28 संगठनों ने 5 मार्च को सभी जिलों में
मशाल जुलूस और 6 मार्च को झारखंड बंद करने का निर्णय लिया है, जिसकी तैयारी में सभी कार्यकर्ता जुट चुके हैं। और झारखंड में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग हुई तेज। सरकार पर भी पुरानी पेंशन योजना लागू करने का दबाव बढ़ गया है। दिसंबर 2004 के बाद सरकारी कर्मचारियों के लिए पूर्व से लागू सुनिश्चित पुरानी पेंशन योजना को समाप्त कर शेयर बाजार आधारित नई पेंशन योजना लागू कर दी गई। राज्य के कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर राजस्थान सरकार की तरह झारखंड में भी पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की है। तो झारखंड की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे।